अदा करनी है, ये हर नमाजी के लिए सीखना और बेनमाजी के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बेनमाजी ने तो ज़्यादा नमाज़ें छोड़ी होती है। सब के लिए ये सीखना, क्योंकि वाजिब इल्म है तो उसका सीखना वाजिब है, फ़र्ज़ उलूम है तो उसका सीखना फ़र्ज़ है। साहिब तरतीब, तो हमें मालूम होना चाहिए साहिब तरतीब क्या होता है, ये अक्सर को नहीं पता होता। यानी जिसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें 6 से कम है, साहिब तरतीब यानी जिसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें 6 से कम है, अगर वो क़ज़ा नमाज के याद होते हुए, याद है उसे कि मेरी क़ज़ा हुई है, क़ज़ा नमाज की याद होते हुए और वक्त में गुंजाइश होते हुए वक्ती नमाज पढ़ेगा तो उसकी वक्ती नमाज नहीं होगी। यहाँ तक फिर समझ लीजिए, साहिब तरतीब वो है यानी जिसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें 6 से कम है, 6 से कम है, और अगर वो क़ज़ा नमाज की याद पता भी है मेरी 6 से कम क़ज़ा हुई है, वक्त भी है, फिर भी वो नहीं पढ़ रहा, अपनी मौजूदा नमाज पढ़ रहा है, अभी ईशा का टाइम है ना, वो पहले ईशा पढ़ रहा है, पिछली 6 जो क़ज़ा हुई है वो नहीं पढ़ रहा, याद भी है फिर भी नहीं पढ़ रहा, ईशा नहीं होगी उसकी। अक्सर को ये बात नहीं पता, कहते खैर है पहले नमाज पढ़ लें, बाद में वो भी पढ़ लेंगे। वक्ती नमाज पढ़ेगा तो उसकी वक्ती नमाज ना होगी। ना होने का मतलब ये है कि वो मुअल्लक रहेगी, मौकूफ़ रहेगी। अगर वक्ती पढ़ता गया और क़ज़ा रहने दी तो जब तक दोनों मिलकर 6 हो जाएंगी, यानी छठी का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो सब सही हो जाएंगी। और अगर इस दरमियान में क़ज़ा पढ़ ली तो सब हो गई, तो सब गई, ख़त्म हो गई, सबको फिर से पढ़े। ना होने का मतलब यह है कि नमाज मौकूफ़ रहेगी, मुअल्लक रहेगी। अगर वक्ती पढ़ता गया, वक्ती नमाज पढ़ता गया, क़ज़ा ना पढ़ी, रहने दी, तो जब दोनों मिलकर 6 हो जाएंगी, यानी छठी का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो सब सही हो जाएंगी। और अगर इस दरमियान में क़ज़ा पढ़ ली तो सारी गई, सबको फिर से पढ़े। फ़ौत नमाज़ों और वक्ती नमाज में तरतीब ज़रूरी है। फ़ौत नमाज़ों में, वक्ती नमाज़ों में तरतीब ज़रूरी है, जबकि फ़ौत नमाजें 6 से कम हो, 6 से कम है तो फिर तरतीब ज़रूरी है। यानी पहले क़ज़ा नमाजें पढ़ ले फिर वक्ती पढ़े। जैसे आज किसी की फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब क़ज़ा हो गई, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब क़ज़ा हो गई आज की, तो वो इशा की नमाज नहीं पढ़ सकता। आज की 4 नमाजें रह गई, वो इशा नहीं पढ़ सकता 5वीं, जब तक तरतीब वार इन चारों की क़ज़ा ना पढ़ ले। कैसा पेचीदा मसला, अक्सर को सारी ज़िंदगी नहीं पता चलता ये मसला। तो बच्चा से दिल आया, पढ़ लिया, वक्ती पढ़ी, पिछली आगे पीछे करके चलो पहले मगरिब पढ़ लेते हैं, फिर ज़ोहर पढ़ लेते हैं, फिर असर पढ़ लेते हैं, असर के बाद फिर ज़ोहर पढ़ लेते हैं, फिर पिछली फ़जर पढ़ लेते हैं ना। बेतरतीबी, पढ़ना भी तरतीब से है, पहले फ़जर, फिर ज़ोहर, फिर असर, मगरिब, अब इशा पढ़े जो वक्ती नमाज। अगर वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि वक्ती और सब क़ज़ाएँ पढ़ ले कि टाइम ख़त्म हो रहा है, जैसे मगरिब है, मगरिब का टाइम ख़त्म होने वाला है, इशा का टाइम शुरू होने वाला है, वक्त ख़त्म हो जाएगा, या कोई और ऐसा वक्त है कि वक्त ख़त्म हो रहा है, टाइम इतना शार्ट है, तो फिर क्या करे, सब क़ज़ाएँ पढ़ ले तो वक्ती नमाज और क़ज़ा नमाज़ों में जिसकी गुंजाइश हो पढ़े। अगर वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वक्ती और सब क़ज़ाएँ पढ़ ले, तो वक्ती नमाज और क़ज़ा नमाज़ों में जिसकी गुंजाइश हो, वक्ती नमाज में और क़ज़ा नमाज़ों में जिसकी गुंजाइश हो, यानी उतने 1-2 मिनट में जो पढ़ सकता हो वो पढ़े, बाकी में तरतीब साकित है। यानी जैसे नमाज इशा और वितर दोनों क़ज़ा हो गई और फजर के वक्त में 5 रकात की गुंजाइश है तो वितर की क़ज़ा पढ़ के फजर की पढ़ ले, वितर क़ज़ा करके फिर फजर की पढ़ ले। और अगर 6 रकात की गुंजाइश है तो इशा की क़ज़ा पढ़ कर फिर फजर पढ़े। मसला नंबर 13, अब चूँकि ये थोड़े बारीक मसाइल हैं और हैं भी काफ़ी सारे, कई आपके ज़हन में सवाल आएंगे, हो सकता है उन सवालों के जवाब अगले मसाइल के अंदर आ जाए। तो एक दफ़ा हम क़ज़ा के हवाले से ये सारी बारीकियाँ थोड़ी थोड़ी करके एक एक दो मसले करके आगे चलेंगे, ताकि स्लो याद भी रहे, थोड़ा समझ भी आ जाए। तो इसको इंशाल्लाह फिर
ना समझ आए तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। बेशन नमाज है जो फजर नमाज तो पहले पढ़नी चाहिए। पहले मोटा मोटा याद रखना, बाकी इसके बारीक मसाइल हैं वो साथ साथ समझना है। आप मुझसे अकेले में व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं। मदनी कायदे का हम पहला सबक और आज तीसरी लाइन दोहराएंगे। पहला सबक हमने शुरू किया था अलिफ से, एक बार